मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे वेक्टर के अंदर सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इसमें जो है हमने एक यहां से r रिजल्टेंट दिखाया है। एक वेक्टर मेरा a है, एक वेक्टर मेरा b है। इन दोनों का जब मैंने एडिशन किया तो इसका रिजल्टेंट आया वेक्टर r। अब अगर इस A का कंपोनेंट इसके अलोंग ब्रेक करेंगे तो इसको मैंने दिखाया AX से। जब इस B का X के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसको मैंने दिखाया BX से। A का Y के अलोंग जो मैंने कंपोनेंट ब्रेक किया उसको दिखाया AY, और A का Y हो गया, B का अगर मैं कंपोनेंट दिखाऊं तो ये हो गया BY। अब इस बड़े वाले R का अगर कंपोनेंट देखोगे तो वो कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। इस पूरे R का अगर ऊपर से टॉर्च मारो तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां तक बनेगा। A का जैसे ऊपर से टॉर्च मारोगे तो यहां तक इमेज बनेगा, R का टॉर्च ऊपर से मारोगे तो उसकी इमेज यहां तक बनेगी। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, A और B के जो कंपोनेंट है X वाले, ये और ये, इसको जो है पूरी तरीके से कौन ढक ले रहा है, तो इस R का जो X कंपोनेंट है इन पूरे को AX प्लस BX को ढक ले रहा है। यानी इसको सुपरपोजिशन कहते हैं, जब ये पूरा का पूरा इसको ढक ले। अगर मैं इधर की बात करूं तो A का Y कंपोनेंट आपका ये है और B का Y कंपोनेंट आपका यहां तक है। इसका R का जो Y कंपोनेंट, इधर से टॉर्च मारोगे तो Y एक्सिस पे जो इसका परछाई बनेगा या इमेज बनेगी वो इतनी दूरी तक बनेगी, तो ये RY हो गया। बस इसी चीज को मुझे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा वेक्टर Rx प्लस वेक्टर Ry इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को लिखेंगे Ax प्लस bx, a का कंपोनेंट b का कंपोनेंट जोड़ेंगे तो rx के बराबर होगा, देख लीजिए। प्लस अगर मैं ry की बात करूंगा तो ay प्लस by, तो आप इसको लिख सकते हैं ay प्लस by। अब अगर इसको मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूं r i प्लस r j इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ai प्लस bi, क्योंकि x कंपोनेंट है दोनों, और यहां पे क्या लिखेंगे aj प्लस bj। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? अब इसमें आप Rx सफिक्स लगा सकते हैं, इस तरीके से Ry लिख सकते हैं, यहाँ Ax Bx हाँ, और Ay By ऐसे लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका रिजल्टेंट निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, R इक्वल टू अंडर रूट Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर, ऐसे ही आप निकालोगे। अब मैं अगर आपसे कहूंगा कि भाई इसका एंगल निकालो रिजल्टेंट का इस एक्सिस से, तो इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू ry बाई rx। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने यहाँ पे ry लिया, यहाँ rx लिखा। इसको और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो by प्लस ay ऊपर, नीचे ax प्लस bx लिख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका tan थीटा निकल जाएगा और इस तरीके से आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये जो कंपोनेंट है वो Rx का
ये कंपोनेंट है, यानी इस Rx का देखा जाए तो along ये कंपोनेंट होगा, इन दोनों का एडिशन अगर हमने किया तो ये Rx मिल गया। इधर मैंने किया तो आपने देखा Ry को इसको और इसको जोड़ के मिल गया। तो ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर होता है, जो कि हम इसको देखते हैं सुपर इंपोज कर रहा है। इसको देख लीजिए, इसका अगर परछाई देखेंगे तो पूरा पूरा इंपोज कर रहा है, यानी इसके x कंपोनेंट को और इसके x कंपोनेंट को ये इंपोज कर ले रहा है, ढक ले रहा है। इसी तरीके से y वाला देखिए तो इसका y कंपोनेंट भी का और a का y कंपोनेंट सुपर इंपोज, ये y वाला इसका जो कंपोनेंट है वो इसको सुपर इंपोज कर ले रहा है। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर है। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कभी भी ना, मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है करते हुए, आप जिंदगी में कभी भी अपनी कीमत बेटा खुद लगाइएगा। आपकी कीमत कोई अन्य व्यक्ति लगाए ऐसा आप उसको मौका मत दीजिएगा, और वो तभी संभव है जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, तभी आप अपनी कीमत खुद लगा सकते हो कहीं भी। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। किसी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके आएंगे। चलिए।